जिस पिच पर काम कर रहे हैं, जिस पिच पर वो अपना प्ले कर रहे हैं, वो पिच पर उन लोगों को जो उनके ऑडियंस हैं, जो उनको देखना चाहते हैं, उनको अच्छा लग रहा है। पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को कोई भी प्रधानमंत्री ना खुश कर पाया आज तक और न करेगा। जो लोग खुश होते हैं उनके लिए ताली बजाते हैं, जो लोग खुश नहीं होते वो उनके विरोध में जाकर के काम करते हैं। आपकी पार्टी का मकसद क्या है? आपका जो पार्टी की संस्था जो मकसद क्या है? मैं सबसे पहले एक बात बताऊं कि हमारे मन में एक बात आई कि हमारे देश में सारी पार्टियां हमारे हिंदुस्तान की पार्टियां हैं, वो सब हमारी पार्टियां, सबकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। आज तक हमारा ये नहीं है कि हमारा कोई वर्चस्व रहा हो या हमारा कहीं रहा हो। किसी न किसी पार्टी में हम सब एक दूसरे में जुड़े हैं। यहाँ पर कांग्रेस के लोग भी हैं, यहाँ पर बीजेपी के लोग भी हैं, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग भी हैं। और आप ये कहिए तो मैं आम आदमी पार्टी में सचिव पद पर भी रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि गैर राजनीतिक है या नहीं, क्योंकि यह सब लोग एक समय के लिए लड़े आए हैं। और हमारा मेन मकसद क्या है? भारतीय जनता पार्टी देखिए खुलेआम ये बोल देती है कि हमें मुस्लिमों को वोट नहीं चाहिए। आप बताइए हाँ या ना बताइए, बोल देती है ना भाई। सवाल ये है कि इंडिया बनाम इंडिया चल रहा है, तो आप इंडिया में जाएंगे या इंडिया में जाएंगे? सवाल ये है। जो हमारी बात करेगा, जो हमारे समाज की बात करेगा, हम उसकी बात करेंगे। हम ना बीजेपी के फेवर के आदमी है, ना आम आदमी के फेवर के हैं, ना कांग्रेस के हैं। हम तमाम देश की उस पार्टी की बात करेंगे जो हमारे मुस्लिम समाज की बात करेंगे। तो अब तो स्पष्ट रूप से दो संगठन हो गए ना, इंडिया और एनडीए। तो आप इंडिया में जाएंगे, इंडिया में जाएंगे? नहीं, हमारा क्या है आपकी? हम संगठन में कहाँ है? वहाँ हम तो कहीं भी नहीं है। ना हम कहीं प्रधान के मुख्यमंत्री हैं, ना हम कहीं के प्रधानमंत्री हैं, ना हम कहीं के कोई विधायक है। हमारा एक भी विधायक बता दीजिए वहाँ पर कोई हो एनडीए में। कांग्रेस तो आपके फेवर में है ना? नहीं, बात कांग्रेस सुनिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक तो चल रही है कट्टरवाद के ऊपर। एक पार्टी कहती है मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। एक अदर पार्टियां हैं कि हम सेकुलरिज्म पर वोट लेते हैं। सेकुलरिज्म पर वोट लेते हैं, सुनिए, सेकुलरिज्म पर वोट लेते हैं। सुनिए, मैं सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। धर्मनिरपेक्षता का मतलब है उसमें ये नहीं देखा जाना चाहिए कि इस क्षेत्र में बनिया का वोट ज्यादा है, ब्राह्मण का वोट ज्यादा है, या मुस्लिम का वोट ज्यादा है, या सिख का वोट ज्यादा है। धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म से इतना देखना चाहिए कि इस देश, इस क्षेत्र का भलाई का काम कौन व्यक्ति अच्छा कर सकता है, उसको टिकट दिया जाए और उसको तमाम लोग जिता करके भेजें। ये धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता करने वाली पार्टियां भी कहीं न कहीं अंदर खाने उस कट्टरवाद को पनपाए हुए हैं, जिसको जो हमें पसंद नहीं है। लेकिन आप कहते हैं भाजपा को वोट, भाजपा हमसे वोट लेना नहीं चाहती, लेकिन आपका रुख तो भाजपा की तरफ है ना? आज अगर हम देखें तो अभी पिछले कुछ 5-7 महीने से भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों की तरफ रुख किया है और उनका वो रेस्पेक्ट भी करने लगी है, उनकी बात भी करने लगी है। तो हमारे लिए तो कोई वो परहेज नहीं है बीजेपी पार्टी से, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन फिर भी एक बात मैं कहूंगा, जो दबे कुचले पिछड़े और हमारे समाज की बात करेगा, हम उसकी बात करेंगे। वो भले ही बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अदरवाइज कोई भी हो। हमारा मतलब आपका कोई स्टैंड नहीं है अभी? नहीं, स्टैंड पार्टी का होता भाई साहब। हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारे का स्टैंड होगा। हमारा संगठन तो है, हमारा संगठन है। जो आदमी को स्कूल में एजुकेशन नहीं मिल रही है, एजुकेशन में जातिवाद किया जा रहा है, उनको देखना है। हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं मिल रहा, उसको देखना है। ये चीज हमारे संगठन देखेगा, जो सभी को देखेगा। कोई पर्सनल किसी के लिए, पर्सनल किसी जाति के लिए भी नहीं है, वो सभी को देखेगा। जिस तरह मेरा अभी मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई बच्चे के साथ, उस पर क्या कहेंगे? मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है, मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई है, बड़ी शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाओं का हम पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे वो दलित के साथ हो, चाहे मुस्लिम के साथ हो, चाहे ब्राह्मण के साथ हो, चाहे बनिया के साथ हो। अगर कोई भी इस तरह की घटनाएं कहीं होती है तो हम उसका विरोध करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं उसी तैयारी आगे से ऐसी घटनाएं न हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं बढ़ रही है लगातार। जिन घटनाओं से लेकर के हम चिंतित हैं और हम ये चाहते हैं कि देश में बिल्कुल एक सार्थकता बने, एकता बने, सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर के काम करें। कोई सेकुलरवाद के नाम पर किसी का शोषण ना करे, कोई कट्टरवाद के नाम पर शोषण ना करे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, वन इलेक्शन की बात चल रही है, नया बिल आ रहा है संसद में और नया सत्र बुलाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? असल में आप तमाम सवाल जो कर रहे हैं ना, ये राजनीतिक सवाल है। आप लोग को बता दिया कि राजनीतिक मामला नहीं है, ये सवाल हमसे बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग राजनीतिक पॉलिटिकल ये पार्टी राजनीतिक नहीं है। भाई ये संस्था है, तंजीम आप लोग अभी तक यही नहीं समझ पाए पब्लिक क्या करनी है। हमारे के लिए काम करना। सर क्या नाम है आपका?
कामिल जी बताएंगे कि काफी अच्छा आप लोगों ने प्रोग्राम रखा है, काफी लोग इसमें मौजूद भी हैं, क्या रहा है मकसद इस संस्था का, आपके क्या मकसद रहा है, क्या समझा रहे लोगों को आप? काफी देर से यही सुने जा रहा हूँ कि ये पार्टी है नहीं, ये संस्था है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कारी इस्माइल साहब हैं। इन्होंने इस फिक्र को ओढ़ा कि हम मुसलमानों की आवाज को कौन उठाए और कैसे इसको करें, और जो हमारे ऊपर जुल्म और रास्ती हो रही है, हमारे मज़ारों को शहीद किया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारी बोर्ड के चीज़ों को हड़पने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए ये संस्था हमारी आवाज़ उठाने की कोशिश करेगी। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आप बार बार इस चीज को ना कहें कि ये कौन सी पार्टी से क्या नाम संबंध है, किसका फायदा करेंगी। ये तो राजनीतिक पार्टियां जाने कि क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी। लेकिन जनाब जब समस्या है तो किसी न किसी शरण तो लेनी पड़ेगी। देखिए शरण के लिए ये है जो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, हम उसके साथ है, ना कि किसी एक के साथ है। अगर मोदी जी अच्छा करेंगे तो हम मोदी जी के साथ है। कोई कांग्रेस है, इंडिया के अभी आप ले रहे हो तो 2 वर्ष हो गए, तो इंडिया अगर अच्छा काम करेगी और हमारी सुनवाई करेगी तो हम उनके साथ हैं। हमारा ज्यादातर फोकस इस चीज पर है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचाएं, IPS बनाएं, DM बनाएं, कुछ और बनाएं, डॉक्टर बनाएं और फौज में भर्ती करें हम अपने बच्चों को। जब हम फौज में भर्ती होंगे तो हमारी आवाज भी सुनी जाएगी। हम इसमें होंगे, हमारे बच्चे पुलिस में होंगे तो हमारी आवाज सुनी जाएगी। यूं तो 37% थे जब देश आजाद हुआ था, आज 0% पे लाने वाला कौन है हमें? क्योंकि हम अपने खुद लोग इसके जिम्मेदार हैं। जो हमारे बड़े बड़े नेता थे, लोगों की गोदों में बैठते रहे और हमारी सुनवाई को पीछे करते रहे, अपनी रोटियां सीखते रहे, अपना भला सोचो और आगे बढ़ते रहे। जनाब सवाल यही है कि हम अपनी बात को नहीं कर पा रहे हैं। बात हम अभी इसीलिए तो ये कारी इस्माइल साहब ने ये संस्था बनाई है कि आज ये हमारी पहली मीटिंग है। पहली मीटिंग में हमें इतनी सफलता मिल रही है, आगे की हम मीटिंग की भी तारीख को इसको तय करेंगे और जहां जहां हमको करनी होगी वो ये बताएंगे और पूरे देश के अंदर आगे चल के चलेंगे। अभी हम यहाँ से इब्तिदा कर रहे हैं और दिल्ली के किसी और इलाकों में भी जोड़ेंगे, जितने हमसे जुड़ेंगे उसको हम जोड़ के आगे चलेंगे। जैसे कि काशीराम जी ने एक फिक्र ओढ़ी थी जाटवों को एक करने की और उन्होंने उस मुहिम को तैयार किया और चले। वो राजनीति से जुड़ गए, हम राजनीति से नहीं जुड़ने वाले। हम सिर्फ अपनी बात को मनवाने वाले कि हमारा मुसलमानों का भला किस तरह से हो। किन किन बिंदुओं पे क्या क्या टॉपिक है? टॉपिक तो यही है कि मुसलमान का हक मुसलमान को मिलना चाहिए, हमारी मस्जिदों की और इनकी दरगाहों की हिफाजत होनी चाहिए, इनको शहीद नहीं किया जाना चाहिए, इनको तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए। आगे से सिर्फ आपको मस्जिद ही क्यों दिख रहा है, मंदिर क्यों नहीं दिख रहा है? दिल्ली के अंदर कहीं ऐसे हजारों मंदिरों की तोड़े जा रही है जो अवैध रूप से बसे हुए हैं, जो अवैध रूप से काफी समय से गलत काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये मस्जिद या दरगाह शरीफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मंदिरों की। आप मंदिर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उनका एक मंदिर रहना चाहिए नहीं चाहिए? देखिए आपने बहुत अच्छे सवाल किया कि मंदिरों की क्यों नहीं होनी चाहिए। मंदिरों की भी हिफाजत होनी चाहिए, मंदिर में भी पूजा पाठ होनी चाहिए। आज इतना चेंज कर दिया इन लोगों ने, जैसे कि क्या नाम है क्रिश्चियन यूं करके करते थे, मंदिर में जाना गवारा ही नहीं कर रहे, दूर से ही हाथ जोड़ने जा रहे हैं, अंदर न जा रहे। मैं जब छोटा सा था तो मैंने देखा देवी मंदिर में, हनुमान मंदिर में आरती होती थी तो पूरा मंदिर भरा रहता था। आज मंदिर खाली है। आप किस कदर के मंदिर बना रहे हैं, किस कदर के मस्जिदें बन रही हैं। जो पुरानी मस्जिदें हैं और नई मस्जिदें हैं उनको क्या नाम है भरो भाई, और मंदिरों को भी भरो। मैं ये नहीं कह रहा कि मंदिर की हिफाजत ना हो, मंदिर की भी हिफाजत हो, क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बालाजी मंदिर भी बनवाया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आज उसका जो डर्रा हो रहा, जो पुराना जो हो रहा, जर्जर हो रहा, उसकी रिपेयरिंग भी नहीं कराई जा रही, क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बनवाया था। तो क्या लोगों को आस्था कम हो रही है क्या? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आस्था पैसे को सब कुछ समय रखा और इस टाइम जो हो रहे हैं जय सिया राम का नारा बस एक ऐसा चला कि यही सब कुछ करेगा। मंदिर का कोई कुछ नहीं कर पा रहा, न मंदिर में जा पा रहा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।